डियर स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है क्लास 11th की फर्स्ट 3 टर्म्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास जो मेन सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल्स में, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं विच यू मस्ट नो, और जो लगभग एक जैसी लगती हैं, बट उनमें टर्म्स में कहीं ना कहीं एक लिटरल डिफरेंस है। चलिए उन तीनों टर्म्स को एक बार डिस्कस करते हैं। ये 3 टर्म्स हैं, बुक कीपिंग, नंबर 2 अकाउंटिंग एंड नंबर 3 अकाउंटेंसी। फर्स्ट टर्म है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग देखिए, बुक कीपिंग, कीपिंग ऑफ बुक्स, यानी बुक्स को मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग को कैसे एक्सप्लेन करें, देखिए, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसमें मीनिंग में 3 चीजें आई हैं। वन इज रिकॉर्डिंग, सेकंड इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड थर्ड सेट ऑफ बुक्स। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई भी लेन देन, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, बैंक में मनी डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकलवाना, स्टाफ मेंबर्स को सैलरी की पेमेंट करना, रिपेयर की पेमेंट करना, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं और इनकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होती है। जैसे सैलरी कितनी पे की हमने, रिपेयर कितना पे किया, दीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नंबर 2 पे आता है रिकॉर्डिंग, यानी इनकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, बुक कीपिंग में। यानी बुक कीपिंग का थोड़ा सा मीनिंग निकल के आया कि बुक कीपिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ पर, इन अ सेट ऑफ बुक्स, यानी बिजनेसेस के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, जिसमें हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करते हैं। चलिए उन बुक्स को देखते हैं जिनमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले जिन बुक्स में हम या बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको हम आइडेंटिफाई करके तुरंत रिकॉर्ड करते हैं, और सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखिए ये कौन कौन सी बुक्स होती हैं। जर्नल, जर्नल हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब स्मॉल स्केल बिजनेस हो, यानी जब बिजनेस छोटा हो हमारा, स्मॉल स्केल पे हम लोग रन कर रहे हो, तब हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जैसे ही बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे काम करता है, लार्ज स्केल पे, हर रोज परचेज, सेल और कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, चेक इशू की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उस केस में सिर्फ जर्नल से काम नहीं चलता, कुछ और स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेंटेन करनी पड़ती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक अकाउंटेंट को। वो कौन कौन सी हैं देखिए, यानी लार्ज स्केल बिजनेसेस में नॉर्मली कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यानी जब बिजनेस का साइज छोटा हो तो सारी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं जर्नल में, लेकिन जब साइज बड़ा हो, ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी हों, तो ये सेट ऑफ बुक्स चाहिए हमें नॉर्मली, जिनमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इनका मीनिंग क्लियर करना अभी पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनका मीनिंग भी क्लियर करेंगे। तो ये था हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को दोबारा समझ लें, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसमें रिकॉर्डिंग में 2 चीज़ें हो गई, यानी जर्नल जहां हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, स्पेशलाइज्ड बुक्स हो गई, और जर्नल के बाद जहां हम पोस्टिंग करते हैं, अभी पोस्टिंग का मीनिंग भी आपको क्लियर नहीं होगा, उसे बोलते हैं लेजर। नेक्स्ट चैप्टर में आपका लेजर होगा, तब हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। तो बुक कीपिंग में 2 चीज़ें आ गई आपकी, जर्नल एंड लेजर। नाउ कमिंग टू द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, देखिए अकाउंटिंग का मीनिंग देखें। सबसे पहले अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing financial transactions and interpreting the results thereof। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो
अकाउंटिंग के क्या क्या कंटेंट्स हैं या स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में दो चीज़ें आ गई है आपकी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में और स्पेशलाइज्ड बुक्स में, जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। क्लासिफाइंग में क्या होता है, लेजर, और लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हम। यानी आप समझने की कोशिश करें, अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज में वही है जो बुक कीपिंग में है। इसका मतलब ये हुआ, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। और बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, और ये सच भी है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी बुक कीपिंग जो करता है, देखिए उसे बुक कीपर बोलते हैं, और अकाउंटिंग का जो काम करता है उसे अकाउंटेंट बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ स्मॉल स्केल ऑपरेशंस हों, बिजनेस में छोटे लेवल पे होता है, जो अकाउंटेंट है वही बुक कीपिंग का काम करता है और वही अकाउंटिंग का काम करता है। इसलिए हम इसको पूरे को अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, समराइजिंग, यानी हम एक समरी तैयार करते हैं, या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली, अदरवाइज लीगली कानूनी रूप से एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस के रिजल्ट फाइंड करने हैं, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होता है पोजीशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लास्ट स्टेज क्या है देखिए, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको एनालाइज यानी डीप स्टडी की जाती है, और उसकी रिपोर्ट्स तैयार करके जितने भी लोग बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको वो रिपोर्ट्स हम एक्सप्लेन करते हैं इन अंडरस्टैंडेबल मैनर, ताकि उनको समझ में आ सके कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये है आपका अकाउंटिंग। दोबारा देख लें एक बार, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग से लेकर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस तक होता है। दिस इज आवर अकाउंटिंग। थर्ड टर्म देखिए क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी आप जानते हैं ये आपका सब्जेक्ट भी है। यानी अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड व्हाट, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यानी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी सिंपल सी बात है, ये एक साइंस है। ये तो हमें नॉलेज देता है कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और कौन कौन से टेक्निक्स हैं, किस लिए, फॉर यूज इन अकाउंटिंग। यानी ये जो हम अकाउंटिंग में सब कुछ करते हैं, इसके लिए जो हमें नॉलेज मिलती है, इसके लिए जो हमें थ्योरी मिलती है, इसके लिए जो हमें रूल्स मिलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें अकाउंटेंसी से मिलते हैं। तो ये है हमारा अकाउंटेंसी, विच टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, वेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, एंड हाउ टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। एक बार तीनों को फटाफट देख लें लास्ट में। बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं। और अकाउंटेंसी हमें नॉलेज देती है, हमें गाइड करती है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में ये सब कैसे करना है।